मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे कार्यकाल में लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के साथ ही कहा जा रहा है कि भाजपा ने अपना पितृ ऋण चुका दिया और पितृ ऋण से मुक्त हो गई। आडवाणी ने राम मंदिर के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा कर पूरे देश को झकझोर दिया था। उनकी इस रथ यात्रा का ही कमाल था कि भारतीय राजनीति में न सिर्फ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दे की एक स्थायी पैठ बनी, बल्कि 5 सदियों से राजनीतिक हाशिए पर खड़ा राम मंदिर का मुद्दा भी पॉलिटिक्स के केंद्र में आ गया। आडवाणी ही थे जिन्होंने भाजपा के लिए अरुण जेटली, सुषमा स्वराज से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे उत्कृष्ट नेताओं की एक फौज खड़ी कर दी। गुजरात दंगे के बाद जब तत्कालीन सीएम मोदी की कुर्सी खतरे में थी, तब आडवाणी ने उन्हें उस संकट से निकाला, उनका पूरा समर्थन किया। आडवाणी और वाजपेयी की जोड़ी न सिर्फ 5 दशकों तक भाजपा की मुख्य पहचान बनी रही, बल्कि इसे भारतीय राजनीति की सबसे सशक्त और चर्चित जोड़ी माना जाता है। दशकों तक वाजपेयी भाजपा का उदारवादी तो आडवाणी कट्टर हिंदूवादी और राष्ट्रवादी चेहरा माने गए। भारतीय राजनीति में ना तो लालकृष्ण आडवाणी होना आसान है और ना ही उनकी तरह सियासी हैसियत हासिल करना है। पार्टी के लिए त्याग, परिवार और भ्रष्टाचार से दूरी को मंत्र बनाकर उन्होंने राजनीति में अलग पहचान बनाई। पार्टी और विचारधारा के लिए सारा जीवन उन्होंने झोंक दिया। जीवन पर्यंत पार्टी के समर्पित कार्य करता रहे और खुद की जगह पार्टी को ही उन्होंने हमेशा तरजीह दी। ये भाजपा के लोग भी कहते हैं। आतंकवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ उनका रुख वर्तमान पीएम मोदी की ही तरह था। उनकी 7 दशक की राजनीतिक यात्रा में आडवाणी हमेशा परिवारवाद, भ्रष्टाचार से दूर रहे। जब भी त्याग करने का मौका आया तो उन्होंने खुद पहल की। राजनीति में विचारधारा और ठोस नीति अपनाने वाले आडवाणी विरले नेता माने जाते हैं और उनके इन्हीं गुणों, नेतृत्व और संगठन क्षमता की खूबियों के सहारे आडवाणी ने अछूत माने जाने वाली भाजपा को साल 2000 तक कांग्रेस की जगह राजनीति के केंद्र में रखा और स्थापित कर दिया। आडवाणी के लिए हमेशा पार्टी और विचारधारा ही प्राथमिकता रही। आपको बता दें कि राम लहर में बड़ा कद होने के बावजूद पार्टी के भले के लिए हमेशा वाजपेयी को नेता माना। जब पहली बार वाजपेयी की अगुवाई में सरकार बनी तो पार्टी हित में संगठन को तरजीह दी और तब नंबर 2 की हैसियत से डॉक्टर जोशी ने शपथ ली। मंडल आयोग की रिपोर्ट को संघ के अखंड हिंदुत्व के लिए चुनौती माना गया। इसके असर को कम करने की चुनौती भी आडवाणी ने स्वीकार की और इसके बाद रथ यात्रा के सहारे आडवाणी ने मंडल बनाम कमंडल की चर्चा को राजनीति में स्थापित कर दिया। गृह मंत्री बनने के बाद भी उन्होंने विपक्ष के तमाम विरोध के बावजूद आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध लगाया और आतंकवाद विरोधी पोटा कानून के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई। आडवाणी 6 दशक से ज्यादा समय तक सार्वजनिक जीवन में रहे और जनता पार्टी सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बने। राजग सरकार में गृह मंत्री और फिर उप प्रधानमंत्री रहे। उनका दामन बेदाग रहा है। हालांकि 1996 में हवाला कांड में उनके ऊपर आरोप लगे तो उन्होंने संसद की सदस्यता से ही इस्तीफा दे दिया। जांच में जब उन्हें निर्दोष पाया गया तो आडवाणी पुस्तक, सिनेमा और चॉकलेट के शौकीन बताए जाते हैं और शुरुआती दौर में वो पत्रकार रहे थे। ऑर्गेनाइजर अखबार के सहायक संपादक भी रहे। ऑर्गेनाइजर में ये लिखकर उन्होंने सनसनी फैला दी कि पीएम रहते लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन संघ प्रमुख गुरु गोलवलकर से सलाह लेते थे। आडवाणी 1970 से 2019 तक लगातार संसद सदस्य रहे और 1984 में हार के 2 साल बाद वो उच्च सदन में रहे। हवाला मामले में बरी होने के बाद फिर चुनाव जीते। आडवाणी से जुड़ी हुई कई खबरें आपको हमारी वेबसाइट पर मिलेंगी और भी अपडेट्स उनके भारत रत्न पुरस्कार मिलने के बाद जो सामने आ रहे हैं वो हम आपको देते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।